बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो कल आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए। तो बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। तो आज या कल आ सकती है लिस्ट। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में कल मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिला। आपको बता दें, सुबह से ही बैठक चल रही थी। लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज पर भी बता रहे थे। सुबह के वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। 2 दौर की ये बैठक थी। लंच ब्रेक के बाद फिर से बैठक हुई थी। उसके बाद सीईसी की बैठक थी शाम को, और ये शाम को जो सीईसी की बैठक हुई है वो देर रात तक चली है। तो आज या कल आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल जो सीईसी की बैठक हुई है, देर रात तक जो बैठक चली है, उसमें तमाम दिग्गज मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो कल बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिला है। सुबह से ही बैठक हो रही थी और देर रात तक बैठक चली है। तो रात तक सीईसी की बैठक चली है, उसमें क्या कुछ रहा खास? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। उसमें तमाम 90 के 90 हलकों को लेकर 90 की 90 सीटों को लेकर चर्चा हुई। और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं अब अंतिम चीज का जो इंतजार है वो सूची का इंतजार है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसके बाद एक छोटी टोली की बैठक हुई जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई है, बीजेपी मुख्यालय पे हुई है। चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा भाजपा की छोटी टोली के नेताओं के साथ ये मुलाकात उनकी हुई है। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ अलग से चर्चा इस बैठक में हुई। 55 सीटों को लेकर सहमति जो है वो बनी। बताई जा रही है कि 55 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। और करीब 35 सीटों को लेकर अभी और जो है बातचीत होनी है। बातचीत कब होगी, सीएससी की बैठक होगी या नहीं होगी, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 55 सीटों को लेकर सहमति जो है उसमें बन चुकी है। एक इस बार अलग चीज देखने को मिल रही है। जो परिवारवाद की बात बीजेपी लगातार करती रहती थी कि परिवार से एक ही इंसान को टिकट दिया जाएगा, तो इस बार ये जो फैक्टर है इसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। इस बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट जो है वो मिल सकता है। दिल्ली से आरती राव को टिकट जो है वो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अरविंद शर्मा है, जो पूर्व भाजपा के सांसद हैं, वो भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। उन्होंने भी टिकट को लेकर अपनी इच्छा जताई है। कृष्णलाल पवार है जो सांसद है राज्यसभा, उनकी तरफ से भी इच्छा जताई गई है। और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री 3 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम चल रहा था, तो अब लाडवा सीट जो है उनके नाम के आगे फाइनल होती हुई दिखाई दे। जी रवि, एक चीज और है, कितने बजे तक कल देर रात ये बैठक चली है? क्या आज भी कुछ खास रहने वाला है? करीब 11 बजे के आसपास तक ये बैठक चली है। आज भी एक बैठक होनी है जी। अब देखना होगा उस बैठक में किस प्रकार से चर्चा होती है। सीटों को लेकर चर्चा होती है या जो जिन सीटों को लेकर कल बैठक में चर्चा हुई है उसको सूची को लेकर कोई और उसमें मंत्रणा होती है, बातचीत होती है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन आज करीब 9:30 बजे के आसपास एक बैठक और बताई जा रही है। बिल्कुल रवि, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ विधायकों की टिकट पार्टी काट सकती है, कुछ मंत्रियों पर भी तलवार लटकी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था जो हारे हुए सांसद है उन्हें भी मौका मिल सकता है। खैर, इस बात का जिक्र आपने अरविंद शर्मा का नाम लेकर किया ही है। तो क्या इसे लेकर कोई चर्चा है? कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है? कोई नाम सामने आया है क्या? संभावना क्या कुछ है? देखिए, पर्टिकुलर का नाम लेना अभी जल्दबाजी होगी, किसकी टिकट काटी जा रही है, किसकी नहीं काटी जा रही।
लेकिन करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे नेता थे जिनकी परफॉर्मेंस वीक थी या जिनकी परफॉर्मेंस काफी जीरो के करीब थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं को लेकर चर्चा की गई, उन तमाम विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं संशय की सुई जो है अभी भी बरकरार है। देखना होगा कि उनकी टिकट को लेकर क्या पैरामीटर्स अपनाए गए। जो 5 पैरामीटर थे भाजपा की, उनमें से करीब 2 दर्जन के आसपास नेता ऐसे थे जिनको वो 5 पैरामीटरों पर जो है फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ विधायक, कुछ पूर्व मंत्री जो मौजूदा विधायक हैं और कुछ वर्तमान में जो मंत्री हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय के बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी टिकट जो है वो कटती हुई नजर आ रही है। देखना होगा जब सूची जारी होगी तो कितने पूर्व मंत्री, कितने विधायक और कितने मंत्री उनकी टिकट काटी जाती है। चलिए, और बिल्कुल इंतजार रहेगा लिस्ट का, क्योंकि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, तो अब इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।